हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोस्टैटिक्स के लेक्चर 3 को इसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल डाटा डाटा टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी टाइप, वेरिएबल टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, डाटा कलेक्शंस, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा, सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग इसमें आते हैं कंटेंट वाइज डॉक्टर रिजल्ट चौरेसिया MSc JRF नेट environmental science and PhD in chemistry. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डाटा? डाटा क्या होता है? एनी रिकॉर्ड, इवेंट और प्रोसेस एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव फॉर्म इज एनी रिकॉर्ड, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव अकाउंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एट्रीब्यूट, इवेंट और प्रोसेस एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म इज कंसिडर्ड एज डाटा। मतलब क्या होगा इसका? मतलब कोई रिकॉर्ड, कोई डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव अकाउंट। डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई हो, मीन, मीडियन, मोड और भी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड, उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं स्टैटिक के टर्म में। तो क्वालिटेटिव अकाउंट या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के फॉर्म में। अगर हम कोई चीज़ दिखाते हैं, शो करते हैं किसी गुण को, एट्रीब्यूट को, तो वो सब आपका किसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एट्रीब्यूट, या कोई इवेंट हो या कोई प्रोसेस हो जिसको कि हम एक्सप्रेस करें क्वांटिटेटिव फॉर्म में, इज कंसीडर्ड ए डाटा। मतलब वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव अकाउंट हो, क्वांटिटेटिव अकाउंट हो, सिंबल के फॉर्म में हो, कोई रिकॉर्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है, मतलब अब इसकी डिफिनीशन क्या हो? स्टैटिस्टिकल डाटा आर द सेट ऑफ फैक्ट्स about an attribute or characters expressed in quantitative, qualitative or numerical form. Means that जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं, जो सेट्स होते हैं फैक्ट के, फैक्ट के सेट्स होते हैं किसी गुण के बारे में, किसी कैरेक्टर के बारे में, जो कि एक्सप्रेस किया जा सकता है क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में मतलब क्वांटिटी के फॉर्म में, या क्वालिटेटिव केवल उसके गुण के आधार पे या उसके नंबर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म। ये क्या होता है? इट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑन वन आर मोर ऑब्जर्वेशनल इवेंट। मतलब ये वैल्यू होती है, संख्या, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, संख्याएं होती हैं, वैल्यूज होती हैं, कोई मान होता है, एक या एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल यूनिट जो हम लेते हैं उनके फॉर एग्जांपल, द हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ए क्लास रिप्रेजेंट द डाटा। मतलब किसी स्कूल में अगर हम हाइट और वेट अगर स्टूडेंट्स का ले रहे हैं तो वो क्या होगा? डाटा कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोर्सेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा क्या हो सकते हैं अब सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा में हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, सर्वेज हो सकते हैं। अब वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके होता क्या, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट्स? द एक्सपेरिमेंट्स मतलब फील्ड्स, बॉटनिकल गार्डन्स, लेबोरेटरीज, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी। मतलब द एक्सपेरिमेंट्स which is performed in the laboratory or botanical gardens or biochemistry labs or physiological information or pharmacology in medicine science or clinical pathology, these are called experiments। मतलब प्रयोग क्या है? वो सब जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं प्रयोगशालाओं में, बायोकेमिस्ट्री जो रासायनिकी की लैब में, फिजियोलॉजी की मतलब लैब में, या फार्माकोलॉजिस्ट जहाँ हम लोग मेडिसिन वगैरह को बनाते हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, या क्लिनिकल पैथोलॉजी जहाँ हम लोग पैथोलॉजी वाला काम जहाँ पे होता है। ये सब सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? डाटा कलेक्ट होता है विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब एक विशेष उद्देश्य के होता है। उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के वन बाय वन आर मोर वर्कर्स एंड इज कंपाइल्ड फॉर एन एनालिसिस ऑफ कंक्लूजन। मतलब क्या हुआ? जो डाटा है कलेक्ट किए जाते हैं विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई उनका एक स्पेसिफिक उद्देश्य होगा जिसको टारगेट करके हम काम करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें लेके नहीं करेंगे, कोई स्पेसिफिक टारगेट्स होगा
कि मतलब कोई एक डिजीज को लेके हम लोग कर सकते हैं, कोई एक उसको लेके किसी एक जो है टारगेट कोई भी हम डिसाइड कर लें, उसको लेके हम लोग काम करते हैं लैब में। चाहे वो जो है गार्डन हो, चाहे बोटेनिकल गार्डन्स आपके हों, चाहे फील्ड हो, जो भी हो, जहाँ पर भी अगर हम कोई स्पेसिफिक कोई एक विशेष उद्देश्य को जो है ध्यान में, विशेष लक्ष्य को ध्यान में रख के हम जो है वर्क जो करते हैं काम जो है, जिसमें जो है एक से ज़्यादा वर्कर्स भी लग सकते हैं। मान लो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम हो, सब हो तो पूरी टीम होती है उसमें काम करने वाली। तो ये सब जो लोग काम करते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन निकाल के आती है, वो क्या होती है, वो डाटा कहलाई जाती है। ठीक है, जो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, बाद में इसको जो है लोग असेंबल करते हैं, इसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है आपकी डाटा में मतलब एक्सपेरिमेंट्स में आती है। ठीक है, फिर डाटा इज मेड अवेलेबल टू वेरियस, के बाद जो डाटा जनरेट होता है उसको बहुत सारी जो साइंटिफिक वर्कर्स हैं उस फील्ड के, उनको जो है उनके थ्रू जो है डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद उसमें रिसर्च पेपर बनेगा, साइंटिफिक पेपर्स में पब्लिश होगा, इन जर्नल्स में, बुक्स में, ये सब में जो है ये सब जो है आपके एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट वन आप रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड क्या होता है, पहले हम लोग सर्वे पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे आप एक्सपेरिमेंट, सेकंड सर्वे। इन मेडिकल बायोस्टेटिक्स, अगर हम मेडिकल बायोस्टेटिक्स की बात करें जो है, सर्वेज कैरिड आउट फॉर एपिडेमियोलॉजिकल डाटा कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड स्टडीज कैरिड आउट बाय ट्रेन टीम्स। मतलब क्या होगा, अगर हम मेडिकल सर्वे अगर करना चाह रहे हैं, बायोस्टेटिक्स में जो सर्वे किया जाता है, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा मतलब क्या होता है, जो डिजीज़ के डाटा अगर कहीं किसी एरिया का कलेक्ट करना हो, जैसे चिकनगुनिया का हो गया, या आपका जो है मतलब और भी बहुत सारे फीवर, टाइफाइड का हो गया, किसी स्पेसिफिक रीजन का, बिहार का हुआ, छत्तीसगढ़ का, कहीं का अगर हम करेक्ट हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वे करते हैं, बायोस्टेटिकल सर्वे किया जाता है फ्राम द फील्ड स्टडी। इसमें फील्ड स्टडी की जाती है, कैरिड आउट बाय द ट्रेंड टीम। उसमें एक जो है टीम जो होती है वो बहुत ट्रेंड होती है, ट्रेंड टीम के द्वारा जो है काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंसिडेंस ऑफ मलेरिया, प्रिवेलेंस ऑफ लेप्रोसी या प्रिवेलेंस ऑफ स्कर्बी, ये सब का अगर हम जो है करें तो ये जो है इससे जो है यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, जो है वो सर्वे के थ्रू होता है। अब ये जो है आपके एक्सपेरिमेंट्स और जो सर्वेज हैं, जो आपके जो है कैसे डाटा हुए, प्राइमरी डाटा हुए, क्योंकि फर्स्ट हैंड जो है एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा है, उसके बाद डाटा निकल के आ रहा है। जबकि रिकॉर्ड्स क्या होता है, थर्ड वन इज द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये जो डाटा जनरेट होते हैं उसको जो है प्रोसेस करके कहीं स्टोर किया जाता है, इसलिए सेकेंडरी डाटा होता है। पूछ सकता है कि इसमें प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं, सेकेंडरी डाटा इसमें कौन से है। अगर रिकॉर्ड अगर एग्जांपल दे दिया, एक्सपेरिमेंट्स है, सर्वे है, रिकॉर्ड्स है, तो इसमें कौन सा होगा, तो आपका रिकॉर्ड क्या है, सेकेंडरी डाटा में आएगा। तो डाटा कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स आर सर्वेज आर मेंटेन इन रजिस्टर आर बुक में, जो रजिस्टर में, बुक में या जर्नल्स वगैरह में हम लोग इसको रख लेते हैं। तो ये सब जो है क्या आपका लॉन्ग पीरियड के लिए जो से किया जाता है, जो है वेरियस पर्पज है, फ्यूचर में जो यूज करना होगा उसके लिए हम लोग करते हैं जो है। हम वाइटल स्टेटिक्स लाइक बर्थ हो गया, मैरिज हो गया, डेथ हो गया, इलनेस है, हॉस्पिटल्स जो है बने हैं, उसके डेमोग्राफी है, पब्लिक हेल्थ जो है प्रैक्टिस जो है, ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड की जाती हैं। आपका जो है रिकॉर्ड्स होते हैं जो रखे जाते हैं, इससे जो है हम बाद में इन्फॉर्मेशन उस एरिया का पता चलेगी, या उसको यहाँ की एपिडेमियोलॉजिकल है डिटेल्स है, अगर कोई भी इलनेस कितना क्या है, हम लोग अगर उसको करना चाहें जो है देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हो इस एरिया में क्या क्या हुआ है। फिर इसी बात पे हम जो आगे हम लोग आते हैं, अब इस सर्वे में जो क्या है, सर्वे में कुछ पॉइंट्स हैं। सर्वे जो है कि जो क्या होता है, मेन चीज़ क्या है आपकी, अबाउट टाइमली वार्निंग ऑफ पब्लिक हेल्थ हजार। सर्वे से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जो है टाइमली वार्निंग जो है इससे जो है बता सकते हैं, सचेत कर सकते हैं। अगर हम सर्वे किए उसे किसी स्पेसिफिक एरिया में कि क्या क्या उससे वो हो सकता है, तो हम लोग पहले से ही बता सकते हैं कि वहाँ पे हेल्थ इशू जो है, पब्लिक हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं जो है, या चेंजेस ट्रेंड्स इन हेल्थ स्टेटस, मॉर्बिलिटी, मॉर्टेलिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ एंड हाइजीन, क्लीनिनेस एंड एनवायरमेंटल हजार्ड। मतलब ये सब सारे हजार्ड्स जो है, मॉर्बिलिटी है, मॉर्टेलिटी रेट है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, हेल्थ है, हाइजीन है, उसे क्लीनिनेस बहुत एरिया का, एनवायरमेंटल हजार्ड क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम सर्वे के माध्यम से करके हम लोग जो है उसके बारे में पहले से लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, सचेत कर सकते हैं। प्रोवाइड फीडबैक टू मॉडिफाई पॉलिसी एंड सिस्टम टू रिडिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स।
इसको हम जो है फीडबैक जो है दे सकते हैं। पॉलिसी जो बनी हुई है गवर्नमेंट की, उसको हम जो लोग जो है उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें रिडिफाइन किया जा सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को जो है चेंज किए जा सकते हैं, उसमें जो है चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है, हम डाटा में जो है आपके प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा हो गए। हम डाटा, प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो है इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा जो है पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो है बाई पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स स्टडीज आर मेजरमेंट, मतलब इस पर्सनल स्टडी के माध्यम से जब मेजरमेंट किया जाए तो वो जो है इन्वेस्टिगेटर जो है इसको कलेक्ट करेगा, तो आपका जो है प्राइमरी डाटा होगा। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा जो है, जैसे हॉस्पिटल हो गया या जो है, और सबसे जो है और 1 वीक टू नो द नंबर ऑफ सफरिंग फ्राम डिफरेंट डिजीज में से, मतलब मान लीजिए जैसे कि हॉस्पिटल से हम डाटा जो है इकट्ठा कर रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों से जो है लोग वहाँ पे किन किन बीमारियों से कितने लोग जो है अफेक्टेड हुए हैं, उसका हम लोग डाटा या रिकॉर्ड उसके ऊपर डाटा जनरेट कर रहे हैं, तो वो हमारा जो है प्राइमरी में आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट जा रहे हैं वहाँ पे और मेडिकल प्रैक्टिशनर डायरेक्टली जो है वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं, इसलिए वो प्राइमरी डाटा होगा। वहाँ से अगर डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाला वो लोग, अगर उसको कोई और यूज कर रहा है तो आपका सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं डाटा, वो उनके लिए प्राइमरी होगा, लेकिन अगर हम जाके वहाँ से लेंगे तो सेकेंडरी डाटा होगा वो। ठीक है, फिर आपका सेकेंडरी डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज सच एज जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब से जो है वो आपको सेकेंडरी डाटा कहे जाते हैं। जो हम रिसर्च पेपर से, मैगजीन से, कहीं से उठाए और वहाँ से हमने यूज कर लिया, तो ये सब जो है आपका सोर्सेस है। अब डाटा का कौन सा सेकेंडरी डाटा का सोर्स होता है, न्यूज़पेपर हो गया, रिसर्च मैगजीन्स हो गई, रिसर्च पेपर्स हो गए, ये सब सारे जो है। अब इसमें प्राइमरी डाटा की कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, उसको हम लोग जान। प्राइमरी डाटा में क्या है, ये ओरिजिनल होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल होता है। दूसरी बात क्या है, ये फर्स्ट हैंड जो है इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो है इन्वेस्टिगेटर होता है वो कलेक्ट करता है। अनऑर्गेनाइज या जो है रॉ डाटा होता है, मतलब जो व्यवस्थित डाटा नहीं होते हैं, रॉ डाटा होते हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया होता है जो है। फिर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डाटा, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा डिपेंड्स ऑन द प्रोसीजन ऑफ द प्रोसीजर, मतलब जो है कितना ही एक्यूरेट ढंग से जो है प्रोसीजर को फॉलो किया गया है डाटा कलेक्शन में, सो दैट ऑल दी पर्सन्स कैन यूज द सेम प्रोसीजर एंड फाइंड सिमिलरिटीज। मतलब रिलायबिलिटी तब होगी जब प्रोसीजर को जो है बहुत अच्छे से फॉलो किया गया होगा, उसके जो मेथड्स हैं वो सबको जो है प्रॉपर ढंग से किया जो है फॉलो किया गया है। अगर उसमें मिस्टेक्स होगी तो बाकी के जो है यूजर्स उसमें जो क्या करेंगे, वो वही गलतियाँ बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ डाटा डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, डाटा की वैलिडिटी भी जो है अप्रोप्रिएट प्रोसीजर जो होते हैं उसको जो है डाटा कलेक्शन जो फॉलो किया गया है उसके बेसिस पे होता है। अगर डाटा बायस्ड होगा, ठीक है, उसमें जो हम अपने हिसाब से जो है कुछ उसमें जो है हमने उसको चेंजेस कर लिए हैं, जो है पता लगा कि जो है हम अपने हिसाब से कुछ क्राइटेरिया सेट करके जो है कर दिए हैं और रियल डाटा नहीं है, हमने उसमें कुछ जो घाल मेल कर दिया, उसमें मैंने कुछ जो है मतलब चीटिंग कर दी है, डाटा को जो है बायस नगर कर दिया है। तो बायस डाटा जब होगा जो है ये क्या करेगा, जो है बार बार जो एक्सपेरिमेंट्स रिपीट होंगे जो है उसमें जो गलतियां जो है उसी तरीके की वही सेम रिजल्ट आएगा जो है, जो आगे लोग भी करेंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि एक बंदे ने मिस्टेक्स की हुई है और सेम मिस्टेक जो है बार बार जो होती रहेगी जो है। ठीक है, वो डाटा जो है वैलिड नहीं होगा फिर जो है इस मेजरमेंट के लिए, इसलिए जो है वैलिडिटी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। फिर आपका जो है क्वालिटेटिव और जो है कैटेगरल एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब इसमें क्वालिटेटिव और जो है कैटेगरल बोलते हैं इसको क्वालिटेटिव को, एंड क्वांटिटेटिव डाटा जो है, मतलब इसमें डिफरेंसेस बताए गए हैं कि क्वालिटेटिव डाटा क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या है, उसमें जो डिफरेंस क्या क्या है। तो क्वालिटेटिव यार कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी जो है कैटेगराइज किया जाता है डाटा को जो है। क्वालिटेटिव डाटा इंक्लूड ऑब्जर्वेशन दैट आर नॉट न्यूमेरिकल बट डिस्क्रिप्टिव। ठीक है,
क्वालिटेटिव डाटा होते हैं वो जो न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको हम नहीं करते, बस केवल उसके जो है गुण होते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन हम बता सकते हैं, काला है, सफ़ेद है, पीला है, लाल है या गोरा है, काला है, ये सब बता पाएंगे। हमें नहीं बता पाएंगे कितना काला है कितना गोरा है, वैसे बाहर से देख के नहीं बता सकते। दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद द सेम कैरेक्टर आर एट्रीब्यूट्स एंड नॉट दी numerical data। फिर आपका क्वांटिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव डाटा क्या रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स है, इसको हम संख्या के रूप में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे हैव बोथ फ्रिक्वेंसी एज वेल एज मैग्नीट्यूड, में फ्रिक्वेंसी और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ईच एट्रीब्यूट स्टडीड हैज टू वेरिएबल्स, इसमें जो है उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। जो भी हम एट्रीब्यूट जो है जिस गुण को हम लोग पढ़ते हैं उसमें दो वेरिएबल होते हैं। कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर दैट वेरीज जो है दैट करेक्ट वेरीज द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एंड फ्रीक्वेंसी होती है। दो इसमें चीज़ होती है, जो कैरेक्टर वेरी कर रहा है वो, एंड द फ्रीक्वेंसी। देयर इज टू टाइप ऑफ द वेरिएबल्स इन द क्वांटिटेटिव डाटा, while in the case of qualitative data the only one variable जो है वो only the physical appearance we can study। in the case of characteristic is a feature like height, number of RBC जो होगा यहाँ पे, आर अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन पर ml ब्लड, कितना जो है हेमोग्लोबिन है पर ml ब्लड में जो है, उसकी हाइट क्या है, नंबर ऑफ आरबीसीज कितना है या हीमोग्लोबिन कितना है पर एम एल, भी सब सारी चीज़ें जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ पर्सन विद द सेम करेक्टरिस्टिक्स एंड द सेम रेंज। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो है नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं और सेम करेक्टरिस्टिक जिनकी हो, एंड द सेम रेंज, उसी रेंज में जो है उसी करेक्टरिस्टिक में कितने लोग हैं, ये जो होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी कही जाएगी। द क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा लीड्स टू न्यूमेरिकल मेजरमेंट विच आर इंटरप्रिटेटेड इन ए मीनिंगफुल वे। इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स का किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव रिफर्स द यूज ऑफ नंबर्स, देयरफॉर इट इज असाइंड कंटीन्यूअस स्केल। ये जो कंटीन्यूअस स्केल होती है, बीच में डाटा का कोई गैप नहीं होता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर का जैसा कुछ नहीं आएगा, जबकि जो है जो कंटीन्यूअस डाटा होगा इसमें जो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल जो आपका पहला क्वालिटेटिव डाटा के पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ 260 लेप्रोसी पेशेंट्स आर ऑब्जर्व टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेप्रोसी फाउंड इन द एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम ईच टाइप। द क्वालिटेटिव डाटा वाज रिकॉर्डेड। क्वालिटेटिव डाटा का रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, जो है इसमें जो है हम लोग ट्यूबर को न्यूलोसिस से कितने हैं 165% है, लेप्रोमेटस से उतने हैं, एंड ऐसे करके टोटल जो हम लोग कर पाएंगे। इन केस द ऑब्जर्वेशन इज मेड फॉर मोर देन वन एट्रीब्यूट सच एज टाइप ऑफ लेप्रोसी एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट्स, द क्लासिफिकेशन कैन मेड विद साइमल्टेनियसली एंड नंबर ऑफ ईच टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड। मतलब इसमें हम केवल उसके टोटल जो है हम लोग ऐसे नहीं दिखा पा रहे हैं, उसकी जो कितना मैग्नीट्यूड है ये सब नहीं शो कर पा रहे। जबकि वो जो है वाइल कलेक्टिंग डाटा ऑफ 260 लेप्रोसी पेशेंट, द टाइप ऑफ लेप्रोसी एंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल सफरिंग फ्रॉम ईच टाइप लेप्रोसी वाज ऑब्टेन्ड, द नंबर विल फॉल इनटू 8 कैटेगरीज। ठीक है, अगर हम नंबर की बात करेंगे तो 8 कैटेगरीज में आएगा। क्वालिटेटिव डाटा डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, इसमें जो है डाटा जो है डिस्क्रीट होता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस कोई रेंज नहीं होता, रेंज के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो है इसमें कोई मतलब वो पैटर्न नहीं होगा जो है। द नंबर ऑफ डेथ्स इन द डिफरेंट ईयर्स, नंबर ऑफ केसेस ऑफ मलेरिया इन डिफरेंट टाउन्स इन डिफरेंट ईयर्स, आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ए गिवन पॉपुलेशन प्रोवाइड डिस्क्रीट क्वालिटेटिव डाटा। ये सब डिस्क्रीट क्वालिटेटिव डाटा उससे जो मिलता है जो है। फिर टेबल 2.3 में जो है, अब जैसे इसमें जो है क्वांटिटेटिव डाटा, इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा में जो है हमें एक इंटरवल मिलेगा, एक फ्रिक्वेंसी का जो है रेंज मिलेगी।
ठीक है, उस रेंज में कितने लोग हैं ये मिलेगा। उसमें पिछले वाले केस में जो है कोई रेंज नहीं थी। ठीक है, द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर cc ऑफ द ब्लड in the blood sample of 175 children. The hemoglobin content ranges from 9 to 14.9 gram per ml. ये therefore the range of observation is divided into class interval. जो इसकी रेंज होती है उसको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है, such as 9 and 9.4 and 9.5 and 9.9 and so on. This is the class interval 9 to 9.4 and 9.5 to 9.9. These are called at the class intervals, and this is the frequency, a number. The quantitative data obtained from continuous variables are continuous data. जो कंटिन्यूसली डाटा है तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के जो डाटा मिलते हैं कंटिन्यूस डाटा कहे जाते हैं। जो वन मेजरमेंट फ्रॉम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आर रेंज सच एज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड, बॉडी टेम्परेचर, हाइट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और पीएच स्केल। ये सब सारी चीज़ें जो है आपकी क्वांटिटिव डाटा में इसमें आएगा, इसमें कंटिन्यूस मिलेगा जो है। अब कोई एक स्कैन जो है वो क्वांटिटिव डाटा में क्या होता है, क्वांटिटिव डाटा ऑब्जर्वेशंस ऑफ कैरेक्टर्स आर एट्रीब्यूट्स इन ईच इंडिविजुअल्स ऑफ ए सैंपल आर पॉपुलेशन। इसमें जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर आर एट्रीब्यूट इन ईच इंडिविजुअल ऑफ ए सैंपल आर पॉपुलेशन। तो जैसे इंडिविजुअल होते हैं उनके जो है सब सैंपल के जो है एट्रीब्यूट्स को और उसके कैरेक्टर्स को देखा जाता है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स शोइंग द सेम क्वांटिटी ऑफ एट्रीब्यूट, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो शो करते हैं सेम क्वांटिटी का एट्रीब्यूट जो है, कैरेक्टर्स जो है। ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉल इनटू सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। और जो ऑब्जर्वेशन होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज में जो है फॉल नहीं करते, मतलब ऑब्जर्वेशन जो है एक दूसरे को जो है काटते नहीं हैं, मतलब जो है एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। ऑब्जर्वेशन टेक एनी वैल्यू विद इन द स्केल ऑफ मेजरमेंट। और ऑब्जर्वेशन जो है कि जो वैल्यू होती है उसको जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है उसी के अंदर में होती है। अब इसमें टेबल फॉर्म में दिया है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव डाटा। जो है क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। ये जो है क्वांटिटिव डाटा जो है मेजरेबल होता है, ये मेजरेबल नहीं होता है। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर, इसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस इन नंबर। क्वांटिटिव डाटा कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर, इसको संख्या के फॉर्म में जो है नोट किया जा सकता है। हैज ओनली फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी केवल होती है, इसके जो वेरिएबल्स होते हैं कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी दोनों होता है। कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, इसको केवल नॉर्म बेसिस पे या ऑर्डिनल स्केल पे जो है कर सकते हैं, जैसे जेंडर, कलर, टेस्ट, स्मेल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इनके फॉर्म में। इसमें क्या करता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन इंटरवल एंड रेशियो स्केल है। इसमें जो है इसके जो है इंटरवल और रेशियो स्केल में भी हम लोग शो कर सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सब जो है इसमें आते हैं क्वांटिटिव डाटा में। अब स्केल्स या लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है, इसको स्केल्स या लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा अपने बेसिस पे जो है 4 डिफरेंट जो है कैटेगरीज है। देयर आर 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स। इन ब्रीफ इट इज इन शॉर्ट फॉर्म बोल नॉयर, NOIR, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल, R फॉर रेशियो, जो है नॉयर। स्केल्स ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। What is the feature, scale type, features, examples? In nominal case, named categories, unordered categories, only named categories and unordered categories होता है। not data is not categorized or qualitative data, non measurable होता है ये। एग्जाम्पल्स में जेंडर है, आई कलर हुआ, फ्लावर कलर है, ब्लड ग्रुप है, ये सब सारी चीज़ें जो है अब उसमें आती हैं आपके नॉमिनल डाटा में। कुल उसको जो है नाम दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नॉमिनल उसको जो है ऑर्डिनल में सेम एज नॉमिनल प्लस ऑर्डर्ड कैटेगरीज, इसमें जो है नॉमिनल प्लस जो है उसकी ऑर्डर कैटेगरीज होगी जो है। क्लास, ग्रेड, स्टेज ऑफ कैंसर, ये सब आपका जो है इसमें ऑर्डर फॉर्म में होगा। जिससे इसमें स्टेज होगी कि 1 2 3 करके जो है इसमें क्लास जो है उसका जो है ऑर्डर फॉर्म में होगा।
फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा, मेजरेबल डाटा। अब इसमें इंटरवल जो है, इंटरवल सेम एज ऑर्डिनल, 0 इज आर्बिटरी, इक्वल प्लस इक्वल इंटरवल्स होता है, ठीक है। टेम्परेचर स्केल, IQ स्केल, ये सब जो है आपका जो है इंटरवल स्केल में आएगा। फिर रेशियो सेम एज इंटरवल प्लस मीनिंगफुल 0, ठीक। जैसे नॉमिनल जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो डाटा के जो है स्केल्स या लेवल ऑफ मेजरमेंट इसको बोला जाता है। फिर हम वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। व्हाट नॉमिनल स्केल्स क्या है? नॉमिनल कम्स फ्रॉम नेम, ये टर्म जो कम्स फ्रॉम द नेम, hence variable that can be named but not measured are represented on nominal scale। मतलब जिसको नाम दिया जा सकता है, ऐसे वेरिएबल्स जिनको केवल नाम दिया जा सकता है बट नॉट मेजर्ड आर रिप्रेजेंटेड ऑन नॉमिनल स्केल, लेकिन उसको मेजर नहीं किया जा सकता या उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है नॉमिनल स्केल के फॉर्म में, कोई इसकी स्केलिंग नहीं होगी जो है, ठीक है, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा। दे कैन बी क्लासिफाइड आर नेम्ड इनटू 2 और मोर क्वालिटेटिव कैटेगरीज, उसको दो या दो से अधिक जो है क्वालिटेटिव जो है कैटेगरीज में जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी नॉट द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी। या नॉमिनल वेरिएबल्स हैव ओनली 2 फॉर्म्स, हैविंग एन आउटकम और नॉट हैविंग एन आउटकम, मतलब उसमें नॉमिनल जो है या तो आउटकम होगा या नहीं होगा, 2 फॉर्म में केवल होते हैं। द कैटेगरीज डू नॉट हैव स्पेसिफिक आर्डर एंड दे कैन नॉट बी रैंक्ड, उसमें कोई आर्डर और रैंकिंग नहीं होती है। दे कैन बी लिस्टेड इन एनी आर्डर विदाउट अफेक्टिंग देयर रिलेशनशिप, मतलब जो है वो किसी भी आर्डर में जो है लिस्टिंग उनकी हो सकती है, बिना कोई जो है से कोई रिलेशनशिप उसमें नहीं होता। आर्डर में कौन पहले आए कौन बाद में आएगा ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें जो है कोई इस तरीके के रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। देयर इज़ नो मेजर ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन दी वैल्यूज, और वहाँ जो है वो कोई मेजरमेंट नहीं होता है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है बिटवीन दी वैल्यूज, जो वैल्यूज होती हैं इसमें कोई जो है इस तरीके से डिस्टिंक्शन जो है लगाव नहीं होता है। सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, और जो वेरिएबल्स उनके कहे जाते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन मेडिसिन नॉमिनल वेरिएबल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब पेशेंट्स कंडीशन, मेडिसिन में जो है चिकित्सा में जो है नॉमिनल वेरिएबल्स को जो है केवल डिस्क्राइब कर जो है पेशेंट की जो कंडीशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है जो है। फिर हम एग्जाम्पल्स इसमें जैसे मान लो जेंडर है, मेल फीमेल और बॉय एंड गर्ल हो सकता है, 2 जो है करेक्टरिस्टिक्स हो गए। आई कलर हो गया, ब्राउन ब्लू ग्रीन ब्लैक कुछ भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ, ETC आर दी नॉमिनल जो है उसकी नेमिंग की गई है ऑन दी बेसिस ऑफ नेमिंग, केवल इसका नाम किया गया, इसमें कोई जो है इस तरीके का जो है देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द मैग्नीट्यूड और स्केलिंग, दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल स्केल्स। Next in the quick scan, in the quick scan in the nominal variables about the nominal can only be named, first thing it has only the name, इसको केवल नाम दिया जा सकता है, कैन नॉट बी मेजर्ड एंड इसको ना तो मेजर किया जा सकता है ना रैंक किया जा सकता है, इसको ये कोई रैंकिंग नहीं होती है। डू नॉट हैव ऑर्डर्ड कैटेगरी, जो कोई भी ऑर्डर्ड कैटेगरी जिसकी नहीं होती, आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, आर क्वालिटेटिव ओनली, दीज आर द मेन पॉइंट्स। You can even that is learn memorize this point only, you have all sufficient to for the class for the exam. This is the ordinal value, quick scan ordinal value can be named and ranked. In the case of ordinal value can be named and ranked, can not be measure, इसको भी मेजर नहीं किया जा सकता है। ऑर्डर के इसमें जो है क्या है, ऑर्डिनल में ऑर्डिनल नाम ही ऑर्डर मतलब होता है, इसे ऑर्डिनल इसको ऑर्डर किया जा सकता है ऑन दी बेसिस ऑफ दी ऑर्डिनल, जिसको कहते हैं इसको कैटेगराइज कर, डिफरेंट कैटेगरीज में हैव डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम, और इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरीज होती है, अलग अलग लेवल का जो है इंडिविजुअल में जो है सेम होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटी, ये जो ऑर्डिनल डाटा होते हैं या तो क्वालिटेटिव क्वांटिटिव कुछ भी हो सकते हैं जो है। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट इसको ऑर्डिनल पढ़ते हैं। ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डिनल एम्प्लॉयज ऑर्डर एंड ऑर्डर मीन्स रैंकिंग होता है जो है,
ठीक है, उसको रैंकिंग की जा सकती है। द वेरिएबल्स मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल्स हैव एन इनहेरेंट ऑर्डर इन द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कैटेगरी। इसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें जो क्या होता है, आर्डर्स होता है, और स्केलिंग की जा सकती है, उसमें इनहेरेंट जो है आर्डर होता है इन द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कैटेगरी